बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। सूरत हाल से मुराद के पाकिस्तान के सियासी पॉलिटिकल हालात जो हैं, इसके मुतालिक आज की ये वीडियो जो पाकिस्तान के सियासी हालात के मुतालिक एनालाइजिंग करते हैं। पाकिस्तान में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अदम एतमाद तहरीक चलाई गई, उसको अदलिया की जानब से रद्द कर दिया गया है। की जानब से डिप्टी स्पीकर की जानब से ये कहा गया कि फॉरेन कंट्रीज़ की रिजीम चेंज की सपोर्ट है, इसलिए इसको रद्द करते हैं। और इस पे जो मीडिया है वो अपोजिशन को एज ए ट्रेटर ट्रीट कर रही है, गद्दार कह रहे हैं। तो इस पे कल ही शहबाज शरीफ ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें सबूत दें, हमें प्रूव करें कि हम गद्दार हैं, हमने कोई गद्दारी मुल्क से की है तो हमें साबित करें। और इसके मतलब कि आपको ये बताएं कि गद्दार अभी तो वाज़ेह नहीं हुआ है। और कहा गया है अवाम की जानब से और मीडिया की जानब से कहा गया है कि जो लेटर आया है डोनाल्ड लू की जानब से, तो आपको उसके मतलब भी पहले बताएंगे। तो शहबाज शरीफ ने जो कहा है, उसने कहा है कि हमें प्रूव करें जो फिर जो हमें सज़ा देनी चाहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में गद्दार की मौत सज़ाए मौत है और उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। तो उसके मतलब अहम खबर दोस्तों बात यह है कि अपोजिशन जो है कुछ अरसे से लॉन्ग मार्च करती रही है और अपोजिशन का मामला जो था वो तो सर फहरिस्त था और उनकी लॉन्ग मार्च होती रही और वो चाहते थे कि नई से इलेक्शन हो जाए और पीएम की सीट जो है इमरान खान को हटाया जाए। तो इस बार ऐसा ही हुआ है जो पीडीएम चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी जो इसको लेटर जारी कर दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि इलेक्शन ही होगी। इलेक्शन करती जाती है लेकिन फिर भी जो है पीडीएम परेशान नज़र आती है। पीडीएम को जो है कौम में मुल्क में जो है एज ए विलन समझ ले के एज ए गद्दार ट्रीटर जो है उसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इस पर जो काफ़ी टेंशन्स हैं अपोजिशन की जानब से काफ़ी टेंशन्स है। जो वो चाहते थे वो तो हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है टेंशन्स वो थोड़े परेशान नज़र आते हैं। तो वो क्यों है तो आज की इस वीडियो में थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक से समझेंगे कि 27 मार्च को इमरान खान की जानब से एक लेटर जो दिखाया गया था, उसमें कहा गया कि ये मेरे पास प्रूफ है, लेटर है फॉरेन कंट्रीज़ का। बाद में अमेरिका के एक डिप्टी सेक्रेटरी का नाम भी लिया गया, डोनाल्ड लू। ठीक है, डोनाल्ड लू जो है वो सेंट्रल एशियन जो है वो सेक्रेटरी है अमेरिका के, और 2 बार जो है एम्बेसडर इंडिया में अमेरिका के सफारतकार रह चुके हैं। 2 दिन कबल उनका इंडिया में एक इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि क्या आपको पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत है। तो उन पे जो डोनाल्ड लू हैं उनने इनकार कर देते हैं और उन कहते हैं कि हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो कल ही अमेरिका की तर्जुमान महकमा खारजा न्यू राइट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भी सवाल पे ये कहा है, उनने भी कहा है कि हमारा इस इल्ज़ामात में ये कोई सच्चाई नहीं है। और हमेशा की तरह अमेरिका ने ये भी मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज़ में हम चाहते हैं कि उनके जो मामलात हैं वो ज़बरदस्त तरीके से चले। हम सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है वो स्टेबल रहे। तो इस बार भी उन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री रही है। आप थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे तो अमेरिका जो लेटेस्ट जो एग्जांपल में आप देखेंगे तो रिजिम चेंज में जो अमेरिका की मुदाखलत रही है। और इराक अमेरिका जो वार होती है जो पिछले वक्त में, उसमें भी आप देखेंगे जो इराक के ख़िलाफ़ अमेरिका जो अपना मफाद रखता है और अमेरिका जो है वो कहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स इराक जो है वो डेवलपमेंट हो रही है न्यूक्लियर की, और इराक कहता रहा कि आएँ आप देखें हमारे पास कोई न्यूक्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया को ये दिखाया गया कि वो इन्वेजन होता है, इराक अमेरिका की जो वार होती है और सैकड़ों जो है सिविलियंस की जाने जाती हैं। तो कुछ साल बाद में फिर माना गया कि ये अमेरिका की जानिब से ये एक झूठ था और कोई भी न्यूक्लियर डील वगैरह न्यूक्लियर इशू नहीं था। तो अमेरिका की जानिब से ऐसे इशूज़ रहे हैं रिजीम चेंज में। तो उसमें क्या सच्चाई है अमेरिका की जानिब से तो अभी कोई मानना नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो प्रूफ ज़ाहिर हो चुके हैं और मीडिया भी बता रही है कि डोनाल्ड लू जो है वो पाकिस्तान जो एम्बेसडर होते हैं उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान इमरान खान की जो रिजिम है वो चेंज की जाए। तो ये हालात जो है कशीदा है पाकिस्तान के और जो अपोजिशन है वो टेंशन्स नज़र आते हैं। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान में क्या होना है जो हमारे जो आम सिविलियंस हैं उनको ये नहीं पता। जो है वो निगरान पार्लियामेंट निगरान जो है वो प्राइम मिनिस्टर रखा जाएगा, या तो पाकिस्तान में यही चेंजिंग आएगी या तो ऐसा ही निज़ाम पर जो है रखा जाएगा, एक प्राइम मिनिस्टर रखा जाएगा जब तक कि 2023 तक
2023 जो जनरल इलेक्शन जो पीरियड है तब तक यही होगा, या तो माशाल्लाह लगा दी जाएगी। तो ऐसे ही हालात ऐसे ही चलेंगे, और कौन गद्दार है कौन वतन का सच्चा है, ये तो अभी अदलिया की जानब से अदलिया का जो मेन फैसला होना है। तो शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि DG ISPR और जो जनरल बाजवा हैं उनसे भी कहा है कि हमें इंसाफ दें और हमें प्रूफ दें और हमें साबित करें कि हम एज ए ट्रेटर जो हमने गद्दारी की है। और PTI की जानब से कल ही आमिर लियाकत कल ही आमिर लियाकत की एक वीडियो जो है वो अपलोड होती है, और वो काफ़ी चीज़ें PTI के खिलाफ कहता है। वो कहता है कि ये जो लेटर है इस लेटर में कोई सच्चाई नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें जो है PTI के इस मैंने जो आमिर लियाकत है इसकी जानिब से वीडियो में कुछ सच्चाई है क्या नहीं है, वो उसके दिमागी हालात ठीक थे या नहीं थे, और वो किस लिहाज से कह रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान में जो है PTI को थोड़ा होगा। तो अहम डेवलपमेंट्स ये थी और पाकिस्तान की जानिब से। और इसके अलावा इंटरनेशनल में जो आपको एक ताज़ा अपडेट है दोस्तों, इंटरनेशनल अपडेट्स ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर डील्स थी वो अमेरिका की जानिब से डिले होता जा रहा है। पहले कहा गया कि होंगी जल्दी इसी हफ्ते होंगी, और अब जो है मुसलसल इसमें डिले हो रही है। और ईरान इस पर कहता है कि जो डिले होता है वो अमेरिका की जानिब से है, और कल ही इस पर ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमें जल्द जवाब दें, डील होनी है या नहीं होनी, तो हम आपका इतना इंतज़ार नहीं करेंगे और हमें इसका जल्द जवाब दें। और दूसरी जो डेवलपमेंट्स ईरान और इराक़ के मुतालिक हैं, तो ईरान और इराक़ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो है फ़ोन कॉल पे रब्ता होता है। ईरान इराक़ के जो टेंशन्स थे उस पर तबादला ख्याल किया गया और रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी गई, और उस पर कहा गया ईरान की जानिब से कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, वी आर नेबर कंट्रीज़, तो हमें जो है एक दूसरे की जो है डेवलपमेंट साथ मिलकर हमें करनी है। तो जो अमन की जो पीस के मुतालिक बातचीत हुई, पीस के मुतालिक जो है बातचीत हुई ईरान और इराक़ के प्रेसिडेंट के मुतालिक। तो ये अहम जो दो डेवलपमेंट्स थी। और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट कतर मुल्क में जो है FIFA वर्ल्ड कप होने का है, ना कि कतर में बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में जो है ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो इस पे भी ईरान की जानिब से कतर से जो है वो रब्ता हुआ है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की अगर कोई सपोर्ट हम करना चाहते हैं हमसे अगर हो सके तो हमने बताएं। तो जस्ट ये जो डेवलपमेंट्स थी ईरान इराक़ और कतर की जानिब से, और अमेरिका और पाकिस्तान की जानिब से चंद अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट